यहाँ डॉक्टर लोग माने कल अभी जवाब दिए हैं कि माने यहाँ से ले जाएंगे, कोई डॉक्टर नहीं, हड़ताल है। आपको मालूम था कि हड़ताल है? नहीं, वही डॉक्टर। पटना पीएमसीएच सहित तमाम अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के हड़ताल दूसरा दिन भी जारी। ओपीडी सेवा भइल ठप, अस्पताल में भटक रहल बाड़े मरीज। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। ये खबर के प्रायोजक बा राजघराना मार्बल रघुनाथपुर। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के दूसरा दिन हो। हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गईल बा। ओपीडी सेवा बंद होखे से दूर दराज से इलाज करावे आइल मरीज इनकर परिजन परेशान बने। हड़ताल के शुरू भइल 24 घंटा बीत गईल। स्वास्थ्य सचिव से वार्ता भी भइल, लेकिन अब तक कौनो समाधान ना निकल पावल। आज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन आंदोलन के विस्तार कैले। पीएमसीएच के अलावा नालंदा मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच, दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जेएलएनएमसीएच में भी जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर दिलन। यह वजह से प्रदेश के कई गो अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह से प्रभावित भइल बा। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन लगातार अपन मांग पर अड़ल बा। पटना पीएमसीएच में जेडीए प्रेसिडेंट सत्यम कुमार बतैनी कि सरकार के हमार 6 सूत्री मांग बा, जल्द एपो विचार विमर्श करे के चाही, लेकिन सरकार हमार मांग के अनदेखा करतिया। जूनियर डॉक्टर ई मांग रखले बाड़े, लेकिन कौनो निष्कर्ष सामने नइखे आइल, जौना से लोग के काफ़ी जौन बटुए नाराजगी बा। दूर दराज से आइल मरीज लौट रहल बाड़न, बस इहे कह रहल बाड़न कि बाप रे बाप हमार गोड़ टूटल बा, हमारा बुखार लागल बा, हमार तबीयत खराब बा, केहू देखे वाला नइखे। ओहिजे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के 5 सदस्यीय टीम स्वास्थ्य सचिव से मंगर के मिलल रहे, लेकिन कौनो सही निर्णय ना निकल पावल। यह लोग के मांग बटुए कि बॉन्ड पोस्टिंग अवधि होखे, एकरा के खाली 1 वर्ष तक कइल जाओ, अनुपालन ना कइला पर 10 लाख के मुआवजा दंड लागू कइल जाओ। दूसरका मांग सीनियर रेजिडेंसी के रूप में मान्यता बॉन्ड सेवा के सीनियर रेजिडेंसी एसआर अनुभव में गिनल जाओ। तीसरका वेतन वृद्धि मांग बा। चौथा मेरिट कम चॉइस पोस्टिंग बॉन्ड पोस्टिंग बटुए। वेटिंग पीरियड के समावेश परिणाम घोषित होके या पोस्टिंग शुरू होके के बीच के अवधि के बॉन्ड के अवधि में शामिल कइल जाओ, इहो मांग बा। आ पहिले से अर्जित वेतन यदि कोनो डॉक्टर बॉन्ड पूर्ण होखे से पहिले इस्तीफा देता रहन तो उससे पहिले से प्राप्त वेतन वापस ना लिहल जाओ, खाली बॉन्ड दंड ही लागू हो। तो यह तरीका से जूनियर डॉक्टर के हड़ताल से पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गईल बा। गांव जवार से आवे वाला लोग के पते नहीं खे कि आहि दादा का भइल बा, लेकिन यह खबर के दबा के शेयर कर दी ताकि केहू ऐसन मरीज मत चल जाओ जेकरा ना पता होके भटके। जांच कराला था तब मैडम है ये नहीं है तो कहीं कि नया पुर्जा कटा लीजिए, तो कहता है ये पुर्जे नहीं कट रहा है। क्या नाम हुआ? चंद्रावती देवी। कहाँ से आप आई हैं? हम आए हैं सिटी से। हमको क्या मालूम नहीं था कि हड़ताल है आज? नहीं मालूम था, हम लोग आए यहाँ तब हड़ताल से आए हैं। अब पुर्जा नहीं कहता, दिखाने के लिए बूढ़ी माँ को लेके आए हैं। किस अस्पताल में आई हैं? क्या नाम है अस्पताल? एमएससीएच में आए हैं। क्या पुर्जा नहीं कट रहा है? नहीं, पुर्जा नहीं कट रहे हैं वहाँ। कितना परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है, लौट के आए हैं एकदम। क्या नाम हुआ? सन्नू देवी। गोड़ टूटल है, पर छत पर से गिर गया है, 2 तल्ला पर से गिर गया है। कल्हे से भर्ती है या कुछ कर रही नहीं रहा। 9 नंबर में। तो क्या पता चला? वो हड्डी करे भेल है, वो तो एक्सरे में पता चला, मगर तो यहाँ डॉक्टर लोग माने कल अभी जवाब दिए हैं कि माने यहाँ से ले जाएंगे, कोई डॉक्टर नहीं, हड़ताल है। आपको मालूम था कि हड़ताल है? नहीं, वही डॉक्टरे बोला। अभी घर ले जा रहे हैं फतुहा। क्या कहाँ से आए हैं? फतुहा से। हमारा नाम मुनारिक दास है। क्या बॉन्ड सर्विस हर पीजी रेजिडेंट को एक सर्व करना पड़ता है। यहाँ पे 3 साल की ड्यूटी करने के बाद 3 साल तक बिहार सरकार में ड्यूटी करने की बात होती है। यह हर स्टेट में अलग अलग ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन बिहार में ज़्यादा है।
ठीक है, बहुत सारी जगह बॉन्ड होता ही नहीं है या फिर 1 साल की अवधि के लिए होता है। बिहार सरकार में 3 साल की अवधि के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बॉन्ड अगर कोई बाहर का स्टूडेंट छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उनको 25 लाख का जुर्माना देना पड़ता है और साथ में जो 3 साल की अवधि में सैलरी मिली है उसको भरना पड़ता है। ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी आगे फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए काफ़ी गति अवरोधक का काम करती है। इसके लिए ही हमने इसके अगेंस्ट हड़ताल के लिए और क्या क्या डिमांड सरकार से मांगे? डिमांड्स हमारी है कि बॉन्ड की अवधि को कम किया जाए, जो हमें जुर्माना 25 लाख का भरना पड़ता है उसे भी कम करके 10 लाख की मांग की है, और साथ में सीनियर रेजिडेंट्स की सैलरी बढ़ाई जाए। सीनियर रेजिडेंट्स की सैलरी अभी पीजी रेजिडेंट से भी काफ़ी कम होती है, 80-82 हज़ार के करीब उनकी सैलरी होती है, जो कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना समय उन्होंने काम किया उसके हिसाब से काफ़ी कम है। साथ में जो हमें पीजी ख़त्म करने के बाद में करीब 6 महीने से 8 महीने का एक वेटिंग पीरियड रहता है, उस समय तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस समय तक हम लोग कहीं नौकरी नहीं ले सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, हमें वो सिर्फ समय व्यर्थ होता है हमारा, और उसके बाद फिर हमें बॉन्ड पोस्टिंग आती है। तो ये समय अवधि को काउंट किया जाए बॉन्ड पोस्टिंग में, क्योंकि वो समय हमारा पूरी तरह से व्यर्थ हो रहा है। पढ़ाई करनी है आगे। अगर कहाँ बाधित किए हैं अभी स्ट्राइक? जो ये स्ट्राइक अभी पीएमसीएच, आज से एनएमसीएच में, पीएमसीएच में पिछले 2 दिन से चल रही है, और डीएमसीएच में। बाकी कॉलेजेस में भी बिहार जेडीए बात कर रहे हैं और स्ट्राइक पे बाकी कॉलेजेस भी जाएंगे। कब तक? सरकार हमारी बातें सुनकर, हमारी मांगों को एक वैलिड रिस्पांस जब तक नहीं देती है तब तक ये स्ट्राइक चालू है। और सिर्फ इलेक्टिव सर्विसेज बंद की गई हैं, ओपीडी सर्विसेज बंद की गई हैं। इमरजेंसी के सारे मरीजों को देखा जा रहा है, सारे गंभीर मरीजों का इलाज चालू है और किसी मरीज को लौटाया नहीं जा रहा है। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर अचला नारायण, एनएमसीएच। रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद हो गया, काफी दूर से मरीज आ रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? वैकल्पिक व्यवस्था, अचानक ये लोग स्ट्राइक पे गए हैं तो अभी तो मैनेजमेंट अब देखेगा कि इनको खुलवाने की व्यवस्था की जाएगी। मरीजों को देखना है, मरीज सफ़र नहीं हो, इसके लिए तो हम लोग प्रयासरत हैं। मैम, अल्टीमेटम तो पहले ही जूनियर डॉक्टर के द्वारा दिया गया। नहीं, मुझे कोई नहीं लेटर नहीं मिला था। मैं प्रिंसिपल हूँ, अब सुपरिटेंडेंट बताएंगे कि उनको मिला था कि नहीं मिला था। अभी तक टिल डेट अभी तक मुझे कोई भी लेटर इन लोगों की तरफ से नहीं प्राप्त हुआ है कि हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद है, जो बाहर से तो रजिस्ट्रेशन के लिए उसके लिए है? सुपरिटेंडेंट को हम बोल रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट इसका प्रयास करेंगे कि किसी तरह रजिस्ट्रेशन काउंटर को खुलवाया जाए। थैंक यू।